ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि नवाही इलाके बिलावलपुर के रहायशी एक ही खानदान के 4 अफराद मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि सामने से आने वाले ट्राले की जद में आ गए। चारों अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीमों ने जाँ बहक अफराद की मैयतें अस्पताल पहुंचा दी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी, बेटा और उसका कजन शामिल है। उकाड़ा, खपरो, जैकबाबाद, मुटियारी, सांबो, टंडुजाम, उमरकोट, गैम्बर में सानहा APS पेशावर की याद में शोहदा को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। तलबा और असातिज़ा ने रैलियाँ निकाली, शहीद बच्चों की याद में शमे रोशन और तस्वीर अवेजा की। डाकू दिन दिहाड़े नदीम अशरफ के घर में घुस गए और $3000, 3000 दिरहम, 10 लाख रुपए और तकरीबन 15 तोले तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। चनियोट पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना लंगराना पुलिस ने 120 लीटर से जायद शराब, नाजायज असलहा बरामद करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोश नूर अकबर के कब्जा से 75 लीटर शराब, जबकि मंशियात फरोश वाजिद के कब्जा से 48 लीटर शराब बरामद कर ली गई। फतेह जंग में 10 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तकरीरियां। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक फजल हामिद ने DSP हेडक्वार्टर सरदार अजहर शबीर और DSP सदर जावेद अख्तर जटोई के हमरा इंस्पेक्टर के ओहदा पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक्स लगाए और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर पुलिस अफसरान को मुखातिब DPO का कहना था कि तरक्की पाने वाले अफसरान मेहनत, दयानतदारी और लगन के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। उबाड़ो में टाउन कमेटी की मुबैना नाअहली के बायस शहर की मसरूफ तरीन शाहरा पर सीवरेज का गंदा पानी जमा। नालियों का गंदा पानी जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका का कहना है कि सिनेमा रोड पर गंदा पानी निकालने के लिए कई बार दरख्वास्तें दे चुके, लेकिन कोई दमाद नहीं उठाए जा रहे। गंदा पानी खड़ा रहने के बायस पैदल गुजरना भी बहाल हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि कबीरवाला में जंग रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि नवाही इलाके बिलावलपुर के रिहायशी एक ही खानदान के 4 अफराद मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि सामने से आने वाले ट्राले की जद में आ गए। चारों अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीमों ने जाँ बहक अफराद की मैयतें अस्पताल पहुंचा दी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी, बेटा और उसका कजन शामिल है। खपरों के हिंदू कम्युनिटी हॉल में ICAN इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की जानिब से सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीदों को खराजे तहसीन पेश करने के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद देखते हैं खपरू से अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। खिपरो के हिंदू कम्युनिटी हॉल में ICAN इंस्टीट्यूट इंग्लिश लैंग्वेज खिपरो की जानिब से 16 दिसंबर सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा को खिराज तहसीन पेश करने के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में ICAN इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करने वाले बच्चों और बच्चियों के दरमियान तकरीरी मुकाबला करवाया गया। तकरीब में आर्मी पब्लिक स्कूल में पेश आने वाले सानिये पर बनाए गए नगमों पर बच्चों और बच्चियों ने खिराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मगा राम और देगर ने बात करते हुए कहा, ये दिन क्यों ना ये दिन मनाया जाएगा। ये दुख का इजहार है ना, हर टाइम होना चाहिए। ये दुख कल उनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है, हो सकता है ये कल हमारे साथ भी हो, क्योंकि ये दुख का इजहार, उनके लिए दुआएं लाजमी हो। ये बहुत अच्छी रिवायत है और हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए और बच्चों में ये हौसला भी पैदा करना चाहिए। अगर वो बच्चे मर गए तो हम जिंदा हैं और हम उनके अज़म को पूरा करने के लिए पुरअज़म हैं। पाकिस्तान के तमाम लोगों के दिलों के अंदर वो जिंदा हैं, आज भी, कल भी और आने वाले वक्त में हमेशा जिंदा रहेंगे।
इनके लिए शेयर कहूँगा, हम रहे ना रहे, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला होगा। आज जो प्रोग्राम हुआ है मतलब कि एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है सर मगारम ने प्रोवाइड किया है ताकि उन शहदाओं की याद को एक दफ़ा फिर हम ताज़ा कर सके। हमें बहुत दुख भी होता है कि हमारे फूल जैसे बच्चे जो है मुरझा गए जो है, तो इस तरह मतलब कि जो चले गए हैं उनको हम मतलब कि हमेशा अपनी दुआओं में याद करते हैं। तकरीरी मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों और बच्चियों को हाई स्कूल में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर सानिया के शुहदा के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मोटियारी में गवर्नमेंट एमडीएम हाई स्कूल में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर सानिया के शुहदा के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, हम नहीं भूलेंगे। मटियारी के गवर्नमेंट मोहम्मद दाऊद मेमन बॉयज हाई स्कूल मटियारी में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर साने की 8वीं बरसी के मौके पर साथीजात और तुलबा की जानिब से असेंबली के दौरान शोता को खराज तहसीन पेश किया और दुआ की। दुआया तकरीब में स्कूल के हेड मास्टर शमसुद्दीन कमरानी, एम बच्चल मेमन, आचर खासकली, अब्दुर्रज़ाक मेमन, असातिज़ा और तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। असातिज़ा और तुलबा का कहना था कि आज के दिन 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान के मेहमान और अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए स्कूल जाने वाले फूल घर वापस कफन में लिपट कर आए, इसलिए इस दिन हम यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। दहशतगर्दों ने तालीम पर वार किया, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम तालीम के जरिए हमारे शहीद भाइयों की मिशन को पूरा करेंगे और तालीम से नापाक इरादे मिट्टी में मिलाकर मुल्क को पाकिस्तान। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शुहदा की बरसी के हवाले से प्रेस क्लब हबीबाबाद और ओएसिस स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान और स्कूल के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। शुहदाए पीएस के लिए फातिहा ख्वानी की और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की। इस मौका पर स्कूल के बच्चों ने टेबलो और खाके पेश किए। उसातिज़ा और सहाफ़ियों का कहना था कि नन्हे फूलों ने अजीम मकासद के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया और अपने कीमती लहू से महफूज और पुरअमन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सामरू में मुकामी स्कूल के ज़ेरे तमाम एक रैली निकाली गई। रैली में तलबा और उसातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने शहीद बच्चों और उसातिज़ा की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर शुहदा की याद में शमें भी रोशन की गई। टंडुजाम में सानिहा APS के शुहदा, उसातिज़ा और तलबा व तलबात को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक पब्लिक हाई स्कूल में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें स्कूल के उसातिज़ा, तलबा व तलबात ने सानिहा APS के शुहदा की तस्वीर लगाकर शमें रोशन की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि दुश्मन ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई करके आने वाली नस्लों को तालीम से महरूम नहीं कर सकता। आज भी मुल्क भर के हर शहर और गांव में बच्चों के हौसले बुलंद हैं और वो एक नए जज्बे और लगन से तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीब के आखिर में शुहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। गैम्बर एपिक्स कॉलेज ऑफ ग्रुप के ज़ेरे तमाम सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के बच्चों ने मासूम शुहदा के लिए फातिहा ख्वानी की और शुहदा की याद में शमें रोशन की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सानिहा APS के शुहदा हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे और दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। उमरकोट की तहसील कुंडरी में गवर्नमेंट काजी सुल्तान हायर सेकेंडरी स्कूल में सानिहा APS की 8वीं बरसी के मौका पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में उसातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि आज के दिन दहशतगर्दों ने तालीम पर वार किया, लेकिन अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम हो गए। हमले के बाद बच्चों में तालीम हासिल करने का नया जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि हम तालीम के जरिए शुहदा के मिशन को पूरा करेंगे और तालीम से दुश्मन के नापाक इरादे को मिट्टी में मिला देंगे। उकाड़ा में सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के मासूम शुहदा के एजाज में DPS स्कूल में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूलों के मासूम बच्चों ने नन्हे हाथों में शमें रोशन की।
समाजी तंजीम माडा और नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ओकाड़ा के अहदेदारान की दवाइया तकरीब में शिरकत। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा हमारे हीरो हैं। नौ उम्र बच्चों की लासवाल कुर्बानियों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। समड़ियाल में चोरी और डकैती की वारदातें मामूल। पुलिस वारदातों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। मोहल्ला फजलपुरा में दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। अहले खाना लाखों रुपए, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, तलाई जेवरात से महरूम हो गए। डाकू दिन दहाड़े नदीम अशरफ के घर में घुस गए और $3000, 3000 दिरहम, 10 लाख रुपए और तकरीबन 15 तोले तलाई जेवरात लूट कर रफू चक्कर हो गए। मुटियारी में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अली फैजान की इस रिपोर्ट में। का अबसपीर के नजदीक पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। बदनाम जमाना डाकू शहबाज गहलो शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। SHO मटियारी जुल्फखान और डानू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि नसरपुर लिंक रोड पर पुलिस पार्टी ने दौरान गश्त खेमा इतला मिली के कुछ 3 मुलजमान जराइम के इरादे से नसरपुर लिंक रोड दरगाह अबसपीर पर खड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मुलजमान ने पुलिस को देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर दिया गया। जख्मी मुलजिम की पहचान शहबाज गहलो के नाम से हुई है। मुलजिम के कब्जे से 1 अदद पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजमान शहबाज गहलो पर 20 से 30 जायद डकैतियां, चोरियां और लूटमार के मुकदमा दर्ज हैं। आपको बताएं कि पिंडीगेब के इलाके अहमदाल में 1.5 साला मासूम बच्ची को तशद्दुद करके कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। ASP ज़ैनब अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 23 नवंबर जफर महमूद की बीवी अपनी बेटी नदीला को खैमों के करीब छोड़कर करीबी डैम में पानी भरने के लिए गई थी, मगर वापसी पर बच्ची गायब थी। पुलिस की तलाश करने पर बच्ची की नाश करीबी डैम से बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक नाश का पोस्टमार्टम कराने पर मालूम हुआ कि नदीला बीवी को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम सदाकत को गिरफ्तार कर लिया है। चनियोट पुलिस का मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना लंगराना पुलिस ने 120 लीटर से जायद शराब, नाजायज असलहा बरामद करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई में मंशियात फरोश नूर अकबर के कब्जा से 75 लीटर शराब, जबकि मंशियात फरोश वाजिद के कब्जा से 48 लीटर शराब बरामद कर ली गई। थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इशफाक उर्फ बॉबी मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। 7 लाख मालियाती 5 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। माल मसरूका की फरोख्ता 4 लाख रुपए से जायद बरामद। DSP सदर अब्दुल मजीद मस्तोई ने मॉडल थाना सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, मजीद जानते हैं मलिक फैज बुलर की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इशफाक उर्फ बॉबी मोटरसाइकिल चोर गैंग मुलजमान सरगना समेत गिरफ्तार। 7 लाख मलियाती 5 मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद। मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DSP सदर अब्दुल मजीद मस्तोई ने क्या कहा, सुनिए इसके ज़बानी। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो एक मोटरसाइकिल रिकवरी के हवाले से तकरीबन हमने सिटी थाने में कुल 24 मुकदमात थे, जिनके मोटरसाइकिल हमने 5 मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं। इस तरह 3,85,000 रुपये अमाउंट भी हमने रिकवर किए, वो हम तकसीम कर रहे हैं जो इनके मुद्दाई थे। बाकी हमारी अवाम-उन्नास भी से यही अपील है, वो जहाँ भी अपने मोटरसाइकिल गली कूचों में खड़े करें, वायर लाख लगा के खड़ा क्या करें। ये लोग फिर रहे होते हैं, ये इस ताक में होते हैं कि कहीं अकेला मोटरसाइकिल हमें मिल जाए, बगैर ला के ये उसको फौरी तौर पे उठा के ले जाते हैं। थैंक यू। मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करने के लिए SHO सिटी शकील का अहम किरदार है और उसने दिन रात मेहनत करके इन चोर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। मजीद जानते हैं SHO सिटी शकील अहमद ने क्या कहा। जो इसके पास ग्राहक आते थे, असल में जो हारून मसीह है ये मोटरसाइकिल मैकेनिक है, ये वो तार निकाल के स्विच की ये उसको डायरेक्ट कर लेता था। और इससे हमने जो मोटरसाइकिलों के पार्ट्स भी इसकी दुकान से रिकवर किए हैं
जो कि कोई इंजन, टैंकी, टापे, टायर और इस तरह के। डीपीओ लिया मोहम्मद नासिर सियाल ने एसएचओ थाना सिटी और पूरी पुलिस टीम को शानदार कार्रवाई करने पर शाबाश दी और नकदी इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ मलिक फैज भुल्लर, KN न्यूज़। पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी से डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से नाजायज असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने मुश्तरका गश्त स्नैप चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी से डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम मोहम्मद सलेमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 30 बोर पिस्टल, 5 राउंड और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक मुलजिम अपने साथी शेरी के साथ हैदराबाद कॉलोनी में एक शहरी से लूट मार कर रहा था कि उसी दौरान गश्त पर मामूर रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद सलेमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुलजिम उसका साथी शेरी जो दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार था फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज में वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम के दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को बिमा असला, एमुनेशन और मोटरसाइकिल मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट इंचार्ज बहावलपुर इंस्पेक्टर शाजिया रमजान ने जनरल बस स्टैंड पर ड्राइवर हजरात और स्टूडेंट्स को एक आगाही लेक्चर दिया। स्मोक और धुंध के दोनों दिनों में ड्राइविंग कैसे करनी है। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट इंचार्ज बहावलपुर इंस्पेक्टर शाजिया रमजान ने जनरल बस स्टैंड पर ड्राइवर हजरात और स्टूडेंट को एक आगाही लेक्चर दिया और पैम्फलेट भी तकसीम किए। स्मोक और धुंध के दिनों में ड्राइविंग कैसे करनी है, इस पर लेक्चर दिया गया। आज हम जो है ये टर्मिनल पे मौजूद हैं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, स्पेशली उन ड्राइवर्स को हमने एक लेक्चर कंडक्ट किया है। उनको लेक्चर दिया है कि वो अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग करवाएं, ताकि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है, जो कि स्मोक का जो है आंसर है, उससे मतलब स्मोक बनती है। और आजकल वैसे भी स्मोक का भी सीज़न है। स्मोक और फोग मिलके जो है हमारे माहौल को जो है वो आलूदा कर रही है। इन ड्राइवर्स को यही ताकीद कर रहे हैं कि ये ना सिर्फ अपनी बल्कि तमाम जो शहरी हैं और तमाम जो पैसेंजर हैं, इनके लिए भी ये ख़तरनाक है। लिहाजा ये अपनी गाड़ियों की जो है वो बर वक्त ट्यूनिंग करवाएं। साथ साथ हम इनको ये भी एजुकेट करते हैं कि एक तो ये ओवर स्पीड नहीं करें, फोग के दौरान लेन एंड लाइन का ख़ास तौर पर ख्याल करें, बिला ज़रूरत जो है अपनी ये लेन चेंज ना करें। इस तरह जो है हम अब एक्सीडेंट्स पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और जो फोग एंड स्मोक की जो कंडीशन है उसको भी हम टैकल कर सकते हैं। और इसके साथ भी स्पेशली हम ड्राइवर्स को ये ब्रीफ कर रहे हैं, इन्हें एजुकेट कर रहे हैं कि ये अपनी फोग लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि जो एक तो इनका खुद का विजन क्लियर हो और जो बैक और इनकी साइड पे आने वाली जो ट्रैफिक है उनको ये क्लियर हो सके कि आगे या उनके राइट लेफ्ट में कोई गाड़ी मौजूद है, आपस में ये हिट ना हो सके और एक्सीडेंट्स की जो रोकथाम है उसकी परसेंटेज में हम कम से कम जो है उसकी परसेंटेज को कम कर सकें। थैंक यू। टंडुअल्ला यार में सैलाब की तबाहकारियों के बाद बच्चे बच्चियों की स्कूलों में वापसी, उनके एडमिशन और दीगर मसाइल के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई अपनी इस रिपोर्ट में। प्रोवेंशनल हाई स्कूल टंडोलायार में सैलाब की तबाहकारियों के बाद बच्चे बच्चियों की स्कूलों में वापसी, उनके स्कूल में दाखिले और बच्चियों के दूसरे मसाइल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर टंडोलायार शिराज लगारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रियाज अली जी मेमन समेत टंडोलायार के तमाम तालका एजुकेशन ऑफिसर्स, मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदगान समेत खवातीन टीचर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब के मेहमान खसूसी रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद अब्दुल वहाब मेमन साहब थे। इस मौके पर टीचर्स और दूसरे शुरा ने अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। तलबा व तालबात ने बच्चियों की तालीम की आगाही के हवाले से टेबलों खाके भी पेश की। सेमिनार में बच्चियों की तालीम की आगाही के हवाले से वॉक भी की गई। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद अब्दुल वहाब मेमन और असिस्टेंट कमिश्नर टंडोलायार का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था जहाँ बच्चों के लिए पानी का बंदोबस्त नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है,
یا گیٹس نہیں ہے یا باؤنڈری وال نہیں ہے تو وہ جتنا کر سکتی ہیں وہ اس میں اسکولوں میں خاص طور پہ ریموٹ ایریا میں بہت زیادہ ہوتا ہے. شہری علاقوں میں اتنی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ گرلز ایجوکیشن کا پرابلم بالکل ہے. ریشو جو ہے ٹنڈولیار ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ 20% ہے گرلز کا, اور یہ بہت کم ہے. تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, ایک اویئرنیس دینے کے لیے یہ ایک سیمینار رکھا گا. بعد ازاں تعلیم اور دیگر مسائل کے حوالے سے ریجنل ڈائریکٹر نے این جی اوز اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کے ساتھ اجلاس منعقد کیا, جس میں تعلیم اور سیلاب کے بعد دیگر مسائل کے حل کے لیے این جی اوز نمائندگان سے تجاویز بھی لی گئیں. اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر حیدرآباد عبدالوہاب میمن نے نمائندہ کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی اور سوالات کے جوابات بھی دیے. ابھی یہاں پہ میٹنگ کے اندر بھی ایک لیڈیز نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جو ہے گاؤں کے اندر بچیاں جو ہے وہ اسکول تو ان کو نہیں بھیجا جاتا, اویئرنیس اتنی نہیں دی جاتی کہ اسکول جائیں وہ, لیکن گھاس کے لیے ان کو بھیج دیا جاتا ہے. مطلب کہ چار دیواری سے باہر تو وہ نکلتی ہیں لیکن اپنے دوسرے کاموں کے لیے وہ نکل سکتی ہیں, لیکن جو چار دیواری کے اندر اسکولز موجود ہیں ان میں وہ ان کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے. تو اس کے لیے اویئرنیس کوئی پروگرام آپ لوگ شروع کر رہے ہیں اس بارے میں یا کوئی؟ آج یہ پروگرام سارے ورک شاپ, سیمینار اور یہ واک ریلی, یہ سارے اویئرنیس پروگرام ہیں. اور پھر این جی اوز کے ساتھ مل کے پھر ان کو کہنا کہ ہر گاؤں میں جا کے اویئرنیس کمیونٹی اسکل. ڈائریکٹر اربن ایریا اتھارٹی بنو ملک دل نواز خان وزیر کا ٹاؤن شپ کا دورہ, اہل علاقہ کے مسائل دریافت کیے. مزید تفصیلات جانتے ہیں فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں. اپنے دورے کے دوران ملک دل نواز خان وزیر نے ٹاؤن شپ میں جاری صفائی, سیوریج سسٹم اور دیگر جاری کام چیک کیے. ڈائریکٹر اربن ایریا نے ٹاؤن شپ کے رہائشیوں سے ان کے مسائل دریافت کیے اور انہیں یقین دلایا کہ ٹاؤن شپ میں باؤنڈری وال کی تعمیر, سیوریج نظام کو بہتر بنانے اور روڈز کی تعمیر کے لیے ٹینڈر لگ چکے ہیں اور بند ٹیوب ویلوں کی دوبارہ فعالیت پر بھی تیزی سے کام جاری ہے, جبکہ ایک ٹیوب ویل کو فعال کر دیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ٹاؤن شپ کے رہائشیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ان کی. حویلی لکھا میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی کا انعقاد کیا گیا, جو وٹو ہاؤس وساوے والا سے شروع ہو کر منڈی احمد آباد نہر پل پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کی قیادت ضلعی نائب صدر پاکستان تحریک انصاف میاں معظم جہاں زیب وٹو اور سابق ایم این اے میاں خرم جہانگیر وٹو نے کی. اس موقع پر میاں معظم جہاں زیب وٹو نے حلقہ کے کارکنوں اور مقامی قائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کا واحد حل عام انتخابات ہیں. موجودہ حکومت کو معاشی حالات کی بگڑتی صورتحال کو سنجیدگی سے لے کر جلد از جلد ملک میں عام انتخابات کروانے چاہیے. ملتان میں سٹی پولیس آفیسر شاکر حسین داوڑ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. پولیس لائنز آمد پر سی پی او ملتان کو پولیس کی چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. سی پی او نے یادگار شہداء پر حاضری دی, پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی اور شہداء محل میں اپنے تاثرات قلم بند کیے. اس موقع پر سی پی او کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں امن و امان کی قیام اور انسداد جرائم کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. عوام کو انصاف کی فراہمی اور مسائل کے ازالے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جائے گی. انہوں نے کہا کہ پولیس فورس کے ویلفیئر کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں گے. فتح جنگ میں 10 سب انسپیکٹرز کی انسپیکٹرز کے عہدوں پر تقرریاں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک فضل حامد نے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سردار اظہر شبیر اور ڈی ایس پی صدر جاوید اختر جتوئی کے ہمراہ انسپیکٹرز کے عہدہ پر ترقی پانے والے افسران کو رینکس لگائے اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اس موقع پر پولیس افسران کو مخاطب ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ترقی پانے والے افسران محنت, دیانتداری اور لگن کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں, لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں. ترقی پانے والے افسران میں ثاقب عباسی, محمد کاشف, حامد کاظمی, آصف اقبال, عظمت حیات, آصف خان, آفتاب الدین, محمد جاوید, مظہر الاسلام اور کیسر آزاد شامل ہیں. رتو ڈیرو میں پاکستان فلاح پارٹی کی جانب سے جماعت اہل سنت کی زیر نگرانی 150 سے زائد سیلاب متاثرین میں چارپائیاں, بستر اور کمبل تقسیم کیے گئے. اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں عصمت اللہ کی یہ رپورٹ. فلاحی تنظیم پاکستان فلاح پارٹی کی جانب سے رتو ڈیرو میں برسات متاثرہ 150 خاندانوں میں جماعت اہل سنت کے صوبائی رہنماؤں کی زیر قیادت چارپائیاں, کمبل اور بستر تقسیم کیے گئے. کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ برسات متاثرین کی ہیلپ کی ہے, اس میں ٹینٹ دیے ہیں, راشن دیا ہے, گرم بسترے دیے ہیں, میڈیکل کیمپیں لگائی ہیں. پاکستان فلاح تنظیم کے تعاون سے یہ چارپائی اور یہ بستر سیلاب زدگان میں تقسیم کیے جائیں گے.
और जैसे ही ये बारिश का सिलसिला और सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ था, अगस्त से लेकर अभी तक हम खामोश नहीं बैठे। इन दोस्तों को हमने बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। रहनुमाओं का कहना है कि तमाम बरसात मुतासरा इलाका जात के बरसात मुतासरीन की बहाली तक फलाई काम जारी रहेगा। जंग में खुद साख्ता महंगाई का तूफान, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम, सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हो गए। देखते हैं जावेद इकबाल गवांस की ये रिपोर्ट। जंग में खुद साख्ता महंगाई के चर्चे आम हो गए हैं। जंग सब्ज मंडी में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की अदम दिलचस्पी की वजह से किसी एक दुकानदार या फड़िये ने सरकारी लिस्ट अवेजा न कर रखी है, जिसकी वजह से फ्रूट और सब्जी के खरीदार भी परेशान नजर आते हैं। खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों का जीना हराम कर दिया है। जिले इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। जिले इंतजामिया सिर्फ प्राइस कंट्रोल के साथ मीटिंगों और फोटो सेशन तक ही महदूद हो चुकी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शहर भर में फ्रूट और सब्जी की दुकानों पर सरकारी लिस्ट अवेजा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती हैं। आलू देख लो तो 40 रुपए किलो। मकसद है कि कोई कानून कोई नहीं, कोई गल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसने वाला नहीं। प्याज देख लो तो 1000 रुपए धड़ी बेच रहे हैं। शहर जाओ तो 240 रुपए किलो बेच रहे हैं, ऐसे 200 रुपए किलो। मकसद है कि हर चीज का रेट घटना चाहिए, रेट घटाने नहीं। की करिए रेट लिस्ट का घर बह के बना देंगे। की करे गरीब बंदा केड़े पासे जाए, किसी तो पूछना नहीं, किसी तो दसना नहीं। भाईजान पहले नंबर पे सानू आड़ती असी बैठे बड़ी है, सानू आड़ती देंदे है 80 रुपए किलो शायद, ते असी 70 क्यों बेचीए? असि 90 बेचनी मेरा वीर। ये आड़ते किया जाए, आड़ते को पूछा जाए कि क्यों सानू दे रहे 80 रुपए किलो शायद। मेरा वीर वो चेक करो तुम आड़ते उन्हें प्याज है देखो 1100 रुपए तड़ी, 1050 रुपए तड़ी सानू आप पै रहे हो, असि किवें बेचे 1000 रुपए तड़ी? लिस्ट से 1000 या 900 आ रहे हैं। ये तुम आड़ते पूछो मेरा वीर जेड़ा सानू लुट रहे हैं। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद ने कहा है कि मोटापे को कंट्रोल करने के लिए फास्ट फूड से परहेज करें और वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हमारे नुमाइंदा फजल जवेद खान डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी मैं नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद साहब में मौजूद है हमारे साथ। उनसे पूछते हैं मोटापा आजकल बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू खान साहब, आप हमेशा से अपने चैनल की वसातत से अवाम उन्नास को बताते रहते हैं कि जो डिजीज़ या प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं हमारे माशरे में, आप ये देखिए ओबेसिटी जिसको हम मोटापा कहते हैं, वो क्या वजह है कि हमारे माशरे में मोटापा, बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, सारे इसमें उनका मोटापे में ओबेसिटी उनकी होती जा रही है। आप ये देखें, एक फ्राज है बड़ा छोटा सा सिंपल सा कि वी ईट टू मच बट वी वॉक टू लिटिल। हम खाना तो बहुत कुछ खाते हैं, लेते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम उतनी उसको बर्न नहीं करते, उस डाइट को इतना उसको वॉक करके या एक्सरसाइज करके जितना उसको यूटिलाइज करना होता है वो नहीं करते। तो हमारे माशरे में अब ये आपने देखा होगा कि किसी मजदूर को देखें आप या किसी किसान को देखें, वो मोटापे का शिकार नहीं होगा। उसकी वजह कि उसकी रोज की जो मेहनत है, जो कोशिश है, वो उसको जो कुछ खाता पीता है वो बंद कर लेता है। लेकिन हम जैसी जो फैमिलीज हैं या हमारे जो जिनका वर्कअप भी बैठने का है, गाड़ी में बैठना है, जाके घर में भी सोना है और खाना पीना भी अच्छा है, तो उसमें ये ओबेसिटी आ जाती है। अच्छा, उसमें कुछ और जेनेटिक्स भी प्रॉब्लम होती है। जाहिर है जेनेटिक्स ऐसी होते हैं कि आपके पेरेंट्स अगर मोटे हैं तो वो भी मोटापे में। जर्मन बैंक के FW500 के वीक ग्रिड स्टेशन NTDC चकवाल के लिए 43.76 मिलियन यूरो फंड्स फराहम करेगा। फंड्स की फराहमी के मुआहदे पर सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन डायरेक्टर जर्मन बैंक के FW इस्लामाबाद और MDN-TDC ने दस्तखत किए। जर्मन हुकूमत NTDC में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 24 लाख यूरो भी फराहम करेगी। चकवाल ग्रिड स्टेशन की तामीर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बिजली की फराहमी के लिए बहुत मावन साबित होगी। NTDC और ISQ के तरसीली निज़ाम में मजीद बेहतरी और मुतलका इलाकों में वोल्टेज प्रोफाइल में बेहतरी आने लगी। सीमेंट इंडस्ट्री के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे और मुईशत मुस्तहकम होगी। MDN-TDC इंजीनियरिंग डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार खान ने फंड्स की फराहमी पर जर्मन बैंक के ओहदेदारान का शुक्रिया भी अदा किया। टिकट होल्डर चेयरमैन UC 162 PTI चौधरी आसिफ उर्फ आची जट ने UC 162 में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। तरक्याती कामों के पहले मरहले में गलियों की तमीर और मरम्मत और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करना शामिल है। तरक्याती कामों की निगरानी
ISF पंजाब के तर्जमान हाशिर मनहरस और उनके रफका चौधरी नवीद सोमी सलीम सब्जीवाला यार मोहम्मद खान एजाज रखा कर रहे हैं। अहले इलाका ने चौधरी आसिफ उर्फ अच्छी जट और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गलियों की तमीर और मरम्मत उनका दरीना मुतालबा था जो चौधरी आसिफ जट ने पूरा कर दिया। इलामा इकबाल लाहौर एयरपोर्ट पर महकमा कस्टम की कार्रवाइयां, स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। 2 रोज के दौरान बैरून मुल्क $14,000 की स्मगलिंग की कोशिश रोक दी गई। डॉलर्स की पाकिस्तानी रुपयों में मालियत 33 लाख से जायद बनती है। कस्टम हुकाम ने दुबई से लाहौर आने वाले मुसाफिर से स्मगल शुदा शराब की 32 बोतलें भी बरामद कर ली। शराब की बोतलें कब्जे में लेकर मुसाफिर के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 सूबाई मुशावरत के मौजू पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इलेक्शन में औरतों की नुमाइंदगी की शरह को बढ़ाने के हवाले से फ्लैटीज होटल में मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर बुशरा खालिद ने की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 पर सूबाई मशावरात के मौजू पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इलेक्शन में औरतों की नुमाइंदगी की शरह को बढ़ाने के हवाले से मशावराती इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें औरतों के बढ़ते हुए मसाइल, उनके हल पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ NGO से ताल्लुक रखने वाले शुरा ने हिस्सा लिया। इजलास का मकसद सूबाई वफाकी और लोकल इलेक्शन में औरतों की नुमाइंदगी की शरह को बढ़ाने के मौजू पर बहस हुई। मजीद शुरा का कहना था कि लोकल इलेक्शन कमीशन ने 15% औरतों की शरह रखी, जो कि सरासर नाइंसाफी है। औरतों के हर अदारे में बराबरी का हक मिलना चाहिए। औरत कोई घर की जागीर नहीं है जिसे घर की दहलीज तक रखा जाए। मजीद बात करते हुए वाइस NGO की सदर डॉक्टर बुशरा खालिद का कहना था, देखिए, ये हमेशा से बदकिस्मती से पंजाब के अंदर ये रिवायत रही है कि हमारी सियासी जमातें औरतों की सियासी अमल के अंदर जो शमूलियत है उसको यकीनी बनाने के लिए जब भी कानून साजी करती हैं, हमारी शिकायत रही है कि ना तो वो हमारा मुतालबा जो 50% का होना चाहिए वो पूरा होता है, और ना ही जो मिनिमम हमारा मुतालबा है कि अच्छा कम अज़ कम 33% होनी चाहिए, तो उसको इस बार भी नज़रअंदाज किया गया है। और आपने देखा कि आज के वाइस के सेमिनार में हर किसी ने इस बात को एम्फसाइज किया है कि पहली बात तो है कि इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक अब ये इलेक्शन अप्रैल में यकीनी तौर पर होने चाहिए, और दूसरा मुतालबा हमारा कि औरतों को हर सतह पे मौसर नुमाइंदगी दी जाए। तीसरी बात यह है कि कुछ कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है कि आज़ाद लोग जो हैं वो इंडिविजुअली इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, लेकिन आपने देखा कि किस कदर पुरजोश है हमारी खवातीन के। उन्होंने कहा कि कोई भी हमें रास्ता मिला हम आज़ाद ग्रुप। देखिए, हम कोटा पे इतनी बहस करते हैं, पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारी खवातीन चाहती हैं इसमें आना। ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं इसमें धकेल सकते। अगर वो किसी और शोबे में जाना चाहती हैं, मेरा तो इस पे भी एम्फेसिस रहा है, और जो ऑलरेडी हैं खवातीन उनका भी एनालिसिस करना चाहिए कि वो कितना रोल प्ले कर रही हैं मज़ीद खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए। सिर्फ सीट पे आ जाना और सिर्फ अपने आप को ही बेहतर करना, मैं इसको इस तरह नहीं देखती। क्या कहती है कि जज्बाती जितनी भी हैं औरतें, वो अगर इस सिलेक्शन कमीशन के जरिए आगे बढ़ती हैं तो सिर्फ जज्बात को रखेंगी, औरतों के मसाइल भी हल करेंगी। देखें, यही अलमिया है हमारी औरत को। मैं इस तरह इसको देखती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत से मौके मिल रहे हैं, और उन मौके में अगर वो अपना रोल प्ले करें तो बहुत सी खवातीन को उठा सकती हैं। वो सिर्फ अपने तक ही रहती हैं, यानी कि वो बाकी सोसाइटी के लिए उनका रोल काफ़ी लिमिटेड है। और जज्बाती होना मसाइल का हल नहीं है, बल्कि उसको डीप रूटेडली देखना चाहिए कि कितनी खवातीन आना चाहती हैं और वाकई वो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। लोकल इलेक्शंस में जो खवातीन के लिए नुमाइंदगी इस दफ़ा रखी है वो तकरीबन 15% के करीब है, और खवातीन की नुमाइंदगी से आवाम के जो मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से हल हो सकेंगे। और हमें इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं, उनके अलावा जो जनरल नशिस्तें हैं उनके ऊपर भी खवातीन इलेक्शन लड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। कोटा जो है वो 15% रखा गया है, लेकिन जो बाकी जनरल नशिस्तें हैं उनके ऊपर भी चूँकि खवातीन इलेक्शन लड़ सकती हैं। औरतों के लिए काम तो है, बट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान की यही जमहूरियत है कि औरतों को हर मामले में पीछे रखा जाता है, जिस वजह से शायद हम कामयाब नहीं।
नादरा का एक और इनकलाबी इकदाम। चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक ने लाहौर रीजन में विरासती सर्टिफिकेट के इजरा के लिए नए खुसूसी नादरा मरकज एबट रोड का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन नादरा ने खुसूसी विरासती सर्टिफिकेट सेंटर एबट रोड का खुसूसी दौरा किया। उनके हमरा डीजी नादरा लाहौर रीजन सैयद सुकलैन अब्बास बुखारी और दीगर नादरा अफसरान और स्टाफ भी मौजूद थे। नादरा तर्जुमान के मुताबिक हाल ही में मुकम्मल होने वाले इस जदीद नादरा सेंटर में सिर्फ विरासती सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के इजरा के लिए मर्दो खवातीन शहरियों को सोमवार ता हफ्ता सुबह 8 से रात 3 बजे तक और जुमा को 8 ता 1 बजे तक एक ही छत तले तमाम तर मतलूबा सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जाएगी। चेयरमैन नादरा ने कहा कि नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करवा कर न सिर्फ अदालतों के बोझ में कमी की गई बल्कि शहरियों को कलील मुद्दत में विरासत का जायज़ कानूनी हक दिलवाने की तरफ ये एक इनकलाबी इक़दाम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रानीपुर में रुकन कौमी असम्बली पीर सैयद फजल अली शाह और सूबाई मुशीर बराए औकाफ सैयद अहमद रजा शाह से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर शहरियों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने APS पेशावर शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। मज़ीद जानते हैं इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी का शदीद एहतजाज। सिविल सोसाइटीज के अफराद ने मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे थे। बैनरों पर खवातीन के हकूक बारे अबारात दर्ज थीं। अबारात में औरत एक माँ, बेटी, बीवी और बहन को अयां किया गया था। सिविल सोसाइटी ने हाल ही में मजहबी रहनुमा की तरफ से खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की पुरजोर मजम्मत की। मुजाहिरीन का कहना था कि खवातीन के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर से इस्तेदाब किया जाए। इस तरह के अल्फाज से खवातीन के हकूक मुतासिर होते हैं और खवातीन का सियासत में आने का अमल भी मुतासिर होता है। मुजाहिरीन सिविल सोसाइटी की जानिब से सानिया APS के शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और शोहदा के लिए खसूसी दुआ भी की गई। मुजाहिरे से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहना था कि नन्हे फरिश्तों ने अपनी जानों का नजराना देकर इल्म की शम्मा रोशन रखा। मुजाहरे में शामिल शुरका में गुल महर, बुशरा खालद, माहिम जाबीन और नादिया भट्ट शामिल थे। जी, हम एहतजाज के लिए आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो खवातीन के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात दिए जा रहे हैं, पिछले चंद दिनों में आपने देखा कि हमारे चंद मजहबी और सियासी रहनुमाओं की तरफ से खवातीन को निशाना बनाया गया, उनकी सियासी शमूलियत को निशाना बनाया गया। उसके ऊपर हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सिविल सोसाइटी फोरम की जानिब से कि ऐसे बयानात नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि खवातीन इस आबादी का निस्फ हैं और अगर उनका वोट का हक या उनका सियासी शमूलियत का हक उनसे ले लेते हैं तो आप बिल्कुल भी अपने वो इंडिकेटर्स को मीट नहीं करते। तो हम एज सिविल सोसाइटी आर्टिकल 25 के तहत अपना हक मांग रहे हैं कि हम इक्वल सिटीजन्स हैं और आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने लिए सेफ स्पेसेस क्रिएट करें, तो हमें वो स्पेसेस दी जाएं, हमारे खिलाफ नफरत अंगेज बयानात ना दिए जाएं। इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमें उस वाक़े को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री का एक ऐसा दिन है कि जिसे हम भुला नहीं सकते हैं। 132 बच्चे जिनको अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोना पड़ा और फिर उनकी वजह से उनके ख़ानदान 132 ख़ानदान मुतासिर हुए और पूरी कौम मुतासिर हुई। तो आइंदा भी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के अगर कोई वाक़यात। एहतजाज रंग ले आया। IBA के तहत टेस्ट पास करने वाले प्राइमरी उसातिज़ा को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए। मजीद इस बारे में जानते हैं अमजद राजपूत की इस रिपोर्ट में। IBA के तहत टेस्ट पास प्राइमरी स्कूल टीचर्स के ऑफर ऑर्डर्स तालबुल मौला लॉ कॉलेज हाला में मेल फीमेल असातिज़ा में DEO सेकेंडरी एजुकेशन खुदा बख्श मेमन ने तकसीम किए। इस मौके पर नए भर्ती होने वाले असातिज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई। ज्वाइनिंग आर्डर मिलने के बाद IBA टेस्ट पास तलबा की बेचैनी दूर हो गई। नई भर्ती होने वाले असातिज़ा का कहना था कि गलत अफवाहों को आज नाकामी मिली है। मेरिट पर पास होने वाले उम्मीदवारों को इनका हक मिल गया। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंतजामिया समेत DEO और TEOs का शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर खुदा बख्श मेमन, फरजाना मेमन, रजा मोहम्मद मेमन ने कहा कि नए असातिज़ा के आने से बंद स्कूल खुल जाएंगे। उकाड़ा में किसान बोर्ड के ज़ेरे तमाम इजलास का इनेकाद। काश्तकारों को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। एक तरफ IMF का दबाव और दूसरी जानिब हुकूमती दिलचस्पी की वजह से किसान की मुश्किलात में इजाफा बढ़ने लगा। उकाड़ा में सीनियर वाइस चेयरमैन किसान बोर्ड पाकिस्तान
میاں فاروق احمد کی زیر قیادت کسانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت کسان بورڈ کے مرکزی صدر شوکت علی چدر اور میاں فاروق احمد سینئر وائس چیئرمین نے کی۔ کسانوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے منعقد اجلاس میں ذمہ اور کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں آئے کاشتکاروں نے ضلعی انتظامیہ کے بارے میں زرعی معاملات میں عدم دلچسپی کے حوالے سے شکایات کے انبار لگا دیے۔ کسانوں کی جانب سے اپنی مرکزی قیادت کو اپنے مسائل سناتے ہوئے کہا گیا کہ ضلع میں یوریا کھاد کا بحران انتظامیہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جبکہ یوریا کھاد کسانوں کو 3200 روپے میں خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یوریا کھاد کی خریداری پر کسی قسم کی چھوٹ نہیں دی جا رہی۔ کسانوں کو درپیش مسائل ہیں کہ یوریا کھاد کی بلیک مارکیٹنگ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کے باوجود رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ بجلی کے بل حکومتی دعووں اور وعدوں کے باوجود وہ کسانوں کی کمر توڑ کے انہوں نے رکھ دی ہے، وہ سستے نہیں ہو رہے اور بجلی آج بھی مہنگائی کی انتہا کو چھو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے زرعی مداخل کی قیمتوں کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور خصوصاً ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی زراعت میں عدم دلچسپی نے کسانوں کو سخت پریشان کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے آج ایک کارنر میٹنگ ہم نے یہاں پہ کی۔ اس کارنر میٹنگ میں جو کسانوں کے ساتھ مشورہ ہوا اس کے نتیجے میں اعلان کیا گیا ہے کہ 17 جنوری کو ڈی سی دفتر کا کسان بورڈ ضلع اکاڑا کے جتنے بھی کسان ہیں وہ کسان بورڈ ضلع اکاڑا کے پلیٹ فارم سے ڈی سی دفتر کا گھیراؤ کریں گے اور جب تک مطالبات ہمارے منظور نہیں ہو جاتے ہم ڈی سی دفتر کے سامنے دھرنا دیں گے۔ اس قسم کے مسائل کے لیے یہ میٹنگ تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 17 جنوری کو ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے اکاڑا میں ڈی سی آفس کے سامنے احتجاج کریں گے۔ اور نوشہرہ کے دینی مدرسہ جامعہ عثمانیہ کے کالج میں بی ایس انگلش کلاسز کا آغاز کر دیا گیا۔ وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی ڈاکٹر محمد ادریس نے جامعہ میں کلاسز کا افتتاح کیا۔ دیکھتے ہیں ماجد خطر کی یہ رپورٹ۔ جامعہ عثمانیہ نوشہرہ وہ پہلا دینی مدرسہ ہے جہاں بی ایس تک تعلیم کے زیور سے طلبہ روشناس ہوں گے۔ بی ایس انگلش کلاسز کا باقاعدہ افتتاح پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد ادریس نے جامعہ عثمانیہ میں منعقدہ تقریب کے دوران کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ جامعہ عثمانیہ ملک کا واحد دینی ادارہ ہے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم پر بھی خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ تو میرے علم کے مطابق یہ پہلا مدرسہ ہے پورے پاکستان میں جس میں بی ایس انگلش شروع ہوگا، تو یہ باقی یونیورسٹیوں کے لیے بھی انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا کہ وہ بھی شروع کر لے اس طرح، کیونکہ جب بھی کوئی جامعہ کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف یہی بات آتی ہے کہ جی یہاں صرف دینی تعلیم ہوتی ہے، لیکن عصر حاضر کی جتنے بھی باقی مضامین ہیں تو وہ بھی پڑھائی جا سکتی ہیں جو وقت کی ضرورت ہے۔ تقریب میں پشاور یونیورسٹی کے دوسرے شعبہ جات کوٹ غلام محمد پریس کلب میں زندگی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سانحہ اے پی ایس پشاور کے شہید بچوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عبید اللہ، رئیس احسن رفیق، میاں امجد سعید ارائیں، روشن علی، پریس کلب صدر غلام حسین خان سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے ایسے بزدلانہ حملے ہمارے حوصلوں اور ہمت کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اس حملے میں جو ہمارے بچے شہید ہوئے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ حملے سے بچوں میں تعلیم کرنے کا جذبہ مزید بڑھا اور کئی نئے اسکول کھلے اور دہشت گردوں کو پیغام دیا گیا کہ ایسے بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ اباڑوں میں ٹاؤن کمیٹی کی مبینہ نااہلی کے باعث شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر سیوریج کا گندا پانی جمع۔ نالیوں کا گندا پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سینما روڈ پر گندا پانی نکلنے کے لیے کئی بار درخواستیں دے چکے لیکن کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ گندا پانی کھڑا رہنے کے باعث پیدل گزرنا بھی محال ہو چکا۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر گھوٹکی سے فوری پانی نکالنے کا مطالبہ کیا۔ کراچی میں سمارٹ پائیدار محفوظ عمارت ٹیکنالوجی پر کنونشن ایکسپو سینٹر میں 24 سے 26 دسمبر کو منعقد کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فرینا ارشد کی اس رپورٹ میں۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر نعیم خانانی نے پراپرٹیو کو متعارف کروایا، جبکہ کراچی ایکسپو سینٹر میں ایک کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ کنونشن ملیشیا اور آباد کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔
जबकि फरहान अनीस का कहना था कि 16वीं बिल्ड एशिया का इनेकाद किया जा रहा है जो एक्सपो सेंटर में 24 से 26 दिसंबर तक जारी रहेगा। जबकि आतिफ आरफीन का कहना था कि प्रॉपर्टेक्स से हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। जबकि आतिफ आरफीन ने बताया कि स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से हम तामीराती लागत में कमी और तवानाई में बचत कर सकते हैं। इंजीनियर नईम खानानी का कहना था कि स्मार्ट, महफूज और पायदार इमारत की टेक्नोलॉजी पर कन्वेंशन के इनेकाद का बुनियादी मकसद तमाम मुताल्लिका स्टेक होल्डर को कुदरती रोशनी की बेहतरीन सतह पर इमारतों की तामीर और चलाने का मौका फराहम करना है। सहवन शरीफ सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लाहौर लाइव सर्जरी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में पाकिस्तान के मारूफ और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान साइंस 7 के मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में लाइव सर्जरी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। लाइव वर्कशॉप में पाकिस्तान के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर अरशद अबड़ो, डॉक्टर नवाज जिल और लम्स के दीगर सीनियर मेंबरान ने शिरकत की। लाइव सर्जरी वर्कशॉप में मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर के जदीद मशीनरी से लाइव सर्जरी करके ICG टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया गया। कुछ अरसा पहले वजीर आला सिंध और गवर्नर पंजाब ने सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में मॉडल OT का इफ्तिताह किया था। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीक कराची और गंबट के बाद सेवन सिंध का तीसरा शहर है जिसमें हाई टेक्नोलॉजी का ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीक मॉडल OT में आज वर्कशॉप करवाया गया। उस दौरान ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो सर्जरी हो रही थी वो हम लाइव बाहर देख रहे थे और सीख रहे थे। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी एक न्यूज़। मुस्तफाबाद के नवाही देहात छाटियावाला में कायम वेटनरी अस्पताल खस्ता हाली का शिकार। इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार। डॉक्टर्स और अमला भी ना होने के बराबर, जो होते हैं वो भी अक्सर छुट्टियों पर ही रहते हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि उनके जानवर बीमार होने पर उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाकर महंगा इलाज कराने पर मजबूर हैं। राजनपुर के इलाका कोट मिठन प्रेस क्लब में इख्तलाफात खत्म। ताहियात सदारत को खत्म करके नौजवान को आगे आने का मौका मिल गया। अरसाए दराज से सहाफियों ने खुद को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। दोनों ग्रुपों ने इत्तेहाद करते हुए मुतफिका फैसले में एक ही सदर प्रेस क्लब का इंतखाब कर लिया। सहाफियों की तरफ से इस अज़म का इजहार किया गया कि वो मिलकर मसाइल हल करेंगे। तहसील हारूनाबाद के सैकड़ों काश्तकारों ने पानी चोरी ना रुकने पर असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा इनहार के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि खाद के मसनूई बहरान के साथ अब नहरी पानी की चोरी भी किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। फरीदाबाद मेहर रोड का शगाफ गुज़श्ता 3 माह से पुर न हो सका। शहर की सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का शदीद नारेबाजी करते हुए कहना था कि सैलाब को 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है मगर अभी तक फरीदाबाद मेहर रोड का शगाफ बंद नहीं किया गया। राना टाउन वर्कर वेलफेयर स्कूल में 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला का आखिरी रोज सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान न्याजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पोजीशन होल्डर्स तलाबात में इनामात तकसीम किए। 3 रोजा जारी रहने वाले रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पंजाब भर के 70 से जायद वर्कर वेलफेयर स्कूल्स की तलबात में मुश्तमिल टीमों ने बैडमिंटन, फुटबॉल, 1 लेग, चाटी रेस और मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। बेहतरीन खेल पर शाहदरा कैंपस की टीम स्पोर्ट्स गाला 2022 की चैंपियन करार पाई। सूबाई वजीर अंसर मजीद खान न्याजी ने पोजीशन होल्डर तलबात में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। गाजी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तरबेला डैम वापडा में हफ्ता स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह। कायम मुकाम चीफ इंजीनियर आफ्ताब आलम ने स्पोर्ट्स गाला का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर तलबा और वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। पहले रोज मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कायम मुकाम चीफ इंजीनियर आफ्ताब आलम ने इफ्तिताह के मौका पर कहा कि तालीम के साथ साथ बच्चों को जिस्मानी तौर पर भी फिट होना जरूरी है जिसके लिए खेलों का इनेकाद नागुज़ीर है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।